कहने का मतलब समझदार, सभी समझदार सखियां थी। सीता जी के हाथ में जयमाल है, सखियां समझ गई कि प्रभु झुकेंगे नहीं और गले तक हाथ जा नहीं रहा है, देवी जयमाल कैसे पहनाएगी। तो आपस में इशारा किया, संकेत किया। समझदार का व्यक्ति का काम संकेत में हो जाता है। समझदार चुपचाप रहता, मूर्ख शोर मचाता। मूर्ख व्यक्ति शोर मचाएगा, आवाज करेगा, शोर गुल करेगा, और समझदार व्यक्ति का काम संकेत में हो जाता है, इशारा में हो जाता है। सब सखियों ने आपस में संकेत किया, इशारा किया और एक निर्णय किया कि अभी सीता जी के हाथ में जयमाल है और घोषणा कर दो कि सीता जी ने राम जी को जयमाल पहना था। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, सारी सखियां एक साथ बोल पड़ी, गावई छवि अवलोकी सहेली और सिया जयमाल राम मुरबेली। सीता जी ने राम के गले में जयमाला डाल दी है, राम जी के गले में जयमाला आई नहीं। सोच में पड़ गए, ये सखियां कह रही हैं कि सीता जी ने राम जी को जयमाला डाल दी, जयमाला मेरे गले में आई नहीं तो गई कहाँ। फिर सोचने लगे, साथ सीता जी बहुत देर से जयमाल लेके खड़ी हैं, उनके हाथ से छूट करके कहीं जयमाल नीचे, और सखियां जल्दी में बोल गई हो। तो भगवान ने उस जयमाल को देखने के लिए जब नीचे गर्दन झुकाई तो सीधा जयमाल डाल दी। हमारे साथ ये गीता रामायण हमें जो देंगे वो हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आज हर व्यक्ति टच में लगा हुआ है, टच में, लेकिन कोई किसी के टच में नहीं है। सबका टच समाप्त हो रहा है, न कोई माँ बाप के टच में है, न कोई भाई के टच में है, न कोई समाज के टच में है। दिन रात वो टच चल रहा है, न पति पत्नी आपस के टच में है। एक कोने में बैठ के टच चला रही है, दूसरा दूसरे कोने में टच चला रहा है। नहीं, उस टच को छोड़ो, टच चलाओ, मतलब नहीं।